वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व अमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना आबाब का सुनना फ़रीक़ैन का सुनकर समझ कर मेरा मालिक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए और ईमान की सेहत के साथ हमारी यहाँ से रवानगी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। जैसा कि आप के इल्म में होगा, अगर नहीं तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि आज 18 ज़िकात है, ज़िल हज है, 18 सर ज़िल हज है और आज सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफ़तुल मुस्लिमीन खलीफ़ा सालिस हज़ूर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। तो उसी निस्बत से आपके फ़ज़ाइल कमालात, आपकी हया और आपकी सखावत और आखिर पे वक्त मुयस्सर आया तो आपकी शहादत के हवाले से चंद एक गुजारिशात अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब वसल्लम का ज़िक्र फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला, और जो उनके साथ हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जाकर फरमाया वो कुफ़ार के लिए सख्त हैं और आपस में नरम व मुलायम है, मोहब्बत करने वाले हैं, एक दूसरे से अकीदत रखने वाले हैं। सच्ची बताएं, इस आयत करीमा से पता ये चला या नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने सर जब तारुफ़ करवा दिया, दूसरी बात तो जहन में आनी ही नहीं चाहिए। मोमिन वो होता है, ईमान वाला वो होता है जो सरे तस्लीमें खम कर दे, जो अल्लाह के सामने अपने घुटने टेक दे, उसके अहकाम को दिल की खुशी के साथ तस्लीम भी करे, मान भी ले, और जब अहकामात सर आ जाए ना, फिर उन पे दूसरी राय के बारे में सोचना भी मोहब्बत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने तारुफ़ करवाया है और तारुफ़ ये करवाया है कि जो मेरे महबूब के साथ है ना, वो दुश्मनों के ख़िलाफ़, कुफ़ार के ख़िलाफ़, अल्लाह के दीन के दुश्मनों के लिए सख्त हैं, आपस में बड़े प्यार करने वाले हैं। अब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आपस में प्यार करने वाले हैं, कुफ़ार के लिए सख्त हैं, दुश्मनान इस्लाम के लिए सख्त हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आपस में प्यार करने वाले हैं, दुश्मनों के लिए सख्त हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी आपस में प्यार करने वाले हैं, दुश्मनों के लिए सख्त हैं। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह कह रहा है, फरमा रहा है, ये आपस में प्यार करने वाले हैं, दुश्मनों के लिए सख्त हैं। अब यहाँ से नतीजा ये अखज़ हुआ कि जो लोग इन्हें दुश्मन समझते हैं, जो लोग इन्हें दुश्मन समझते हैं, आप क्या कहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आपस में ये प्यार करने वाले हैं, कुफ़ार के लिए ये अशीदा हैं, सख्त हैं, उनके दुश्मन हैं। अब बताओ, आपसी मोहब्बत तो है, अगर कहीं और से कोई कहता है कि ये दुश्मन हैं, तो कुरान ने सर पहले ही फैसला दे दिया है, ये उनके दुश्मन हैं जिन्हें इस्लाम अच्छा नहीं लगता, ये उनके दुश्मन है जिन्होंने ईमान सच्चे दिल से लाया ही नहीं, ये उनके दुश्मन है जो इस्लाम की मुखालफत करते हैं। अल्लाह पाक ने फैसला दे दिया, ना क़यामत आ सकती है, लेकिन इनकी मोहब्बत में, इनकी चाहत में, इनकी आपस में वबस्तगी में फ़र्क नहीं आ सकता। अगर कोई थर्ड क्लास बंदा उठकर ये कहता है कि अबू बकर ने ये कर दिया, उमर फ़ारूक ने ये कर दिया, उस्मान गनी ने उसे सिलेक्ट कर लिया, तो ये उनकी सारों की गलत फहमियाँ और कज फहमियाँ हैं। अल्लाह फरमाता है ये आपस में प्यार करने वाले।
और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो इनके खिलाफ बुग़्ज़ रखते हैं, जो इनके लिए दुश्मनी रखते हैं, उनके दिल में बीमारी है, और ना सिर्फ बीमारी है, उस बीमारी को हमने बढ़ा दिया है, उस बीमारी को हमने बढ़ा दिया है। हज़ूर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की मानद है, जो इनकी इक्तदा में चलेगा, जो इन्हें फॉलो करेगा, जो इनकी पैरवी करेगा, वो हिदायत तक पहुंच जाएगा, वो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाएगी। और मेरे करीम ने फरमाया ऐसी महफिल में बैठना छोड़ दो जिन महफिल में मेरे ग़ुलामों के ख़िलाफ़ बातें की जाती हों। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल और सारे फरिश्तों की, कुल इंसानियत की लानत, जो मेरे सच्चे और सुच्चे असहाब को बुरा भला कहते हैं। हाँ, अंदाज़ा लगाइए कितनी वक़्त है। सर मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, ये जो मेरे पाक नबी के ग़ुलाम हैं ना, इन्हें खुदा ने चुना है। ऐसा ही है या नहीं? किसका चुनाव है? खुदा का चुनाव है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए जो चीज़ भी चुनी है ना, वो बेनज़ीर है, बेमिसाल है, वो हर चीज़ से आला है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को यार दिए हैं ना, खुदा की इज़्ज़त और जलाल की कसम है। अम्बिया तो पहले भी तशरीफ़ लाए हैं, पर इन यारों जैसा इससे आने वाले पहले नबियों को मिला ही नहीं। बताओ अबू बकर जैसा जहाँ में कोई और है? किसी अज़मत वाले नबी के पास उम्र फ़ारूक है, उस्मान गनी है, ज़ुन्नो रैन, दो नूरों वाला। किसी के पास मौला अली शेर खुदा है ना? नहीं है ना। तो पता चला सोबत मुस्तफ़ा जैसी सोबत भी कोई नहीं, मेरे पाक नबी के यारों जैसा कोई यार भी कोई नहीं, मेरे पाक नबी की उम्मत जैसी कोई उम्मत भी कोई नहीं, और मेरे पाक नबी के उस औकात, उन वक्तों जैसा किसी को वक्त भी मुयस्सर नहीं है। किसी ने कहा था ना, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फ़िदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त सरकार के दरबार का आलम क्या होगा। चाहें तो इशारों से काया ही पलट दें, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। असल मामला ये मेरे पाक नबी के। और सर जी अगली बात भी समझने वाली है, ये तरबियत याफ्ता है मुस्तफ़ा के सुफ़ा वाले स्कूल से, वो स्कूल जो अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तश्कील दिया एक साहबी के घर। फिर उस जगह पे सुफ़ा पे मेरे पाक नबी ने अपने ग़ुलामों की तरबियत की। हर तालिब इल्म ज़का भाई अपने उस्ताद का तर्जमान होता है। हम लोग जिन डॉक्टर से पढ़े हुए हैं, असातिज़ा से पढ़े हुए हैं, यकीनन हम हर जगह उनकी तर्जमानी करते हैं। शागिर्द अपने उस्ताद का अक्कास होता है। और मेरे पाक नबी के ये जो ग़ुलाम है ना, मेरे पाक नबी की तरबियत के अक्कास थे। यारो जब भी अल्लाह ना करे ऐसा मौका आए कि कोई बदबख्त इनकी शान में गुस्ताखी करे, गुस्ताखी करने से पहले करोड़ बार सोच, जरा समझ कि ये पढ़ाए हुए किसके, इनकी तरबियत किसने की है, इनको सीने से किसने लगाया है। और इनकी अज़मत और रिफ़त का आलम अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया, रदी अल्लाह अनहुम वरदू अनहु, अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं। बस बात ख़त्म हो गई। जन्नत का मालिक खुदा, अच्छी बुरी तकदीर का मालिक खुदा, जहन्नम का मालिक भी खुदा, सारी चीज़ों की मलकियत अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़ा कुदरत में है। जब वो रब कह देता है कि मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी, तो हार गए ना ये बाजी। हाँ, जो इन पे उंगलियां उठाते हैं। हमारा क्या लेवल है? हम ईमान को कैसे चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है? अल्लाह की ज़ात जानती है। लोगों को तो परेशानियां बनी ना नबी के इल्म के बारे में। अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? बोले ना, अल्लाह तो हर चीज़ को जानता है ना। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर मुतलक है, हर चीज़ पर अख्तियार रखता है, पावर रखता है। उसकी दायरा कुदरत से कोई चीज़ बाहर जा नहीं सकती। वो दिलों में उठने वाले एहसासात, ख्यालात को उठने से पहले जानता है। माज़ अल्लाह, अगर मेरे पाक नबी के ग़ुलामों में
माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई भी नक्श होता तो अल्लाह तबारक व तआला मदीने वाली पाक नबी की सच्ची सोहबत में उन्हें रखता? बताइए ना ज़रा ना। अल्लाह तबारक, चलो हम बशरी तकाजा के तहत हम ये सोच सकते हैं कि वो मुझे दगाबाजी कर जाएगा, मेरे साथ वो बुरा कर जाएगा। जो दिलों के राज अच्छी तरह जानता है, जो शाह रग से करीब है, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो रब कहता है रदी अल्लाह, रब राजी है। कौन राजी है? रब। रब राजी हो गया तो बंदों की क्या वक़्त है? मेरे पाक नबी ने अपनी हयात नूर में फरमा दिया था कि अबू बकर फिल जन्ना। बोलो न यारो, अबू बकर फिल जन्ना, उमर, उस्मान, अली। अब बताओ, ये तो आगे 10 गिनवाए हैं ना मेरे पाक नबी ने। और अगली बात मैं अर्ज कर दूं, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रवायत है, मेरे पाक नबी ने फरमाया मैंने 2 बार उस्मान को जन्नत बेची। कितनी बार? 2 बार। बेचता कौन है कोई भी चीज़? ये हाफिज़ साहब की किताब उठा लाया हूँ इनकी लाइब्रेरी से, ये मुताला के लिए आगे रख दिया असूल बरकत के लिए। तवज्जो है, मैं ये यासिर भाई को बेच सकता हूँ? सर तवज्जो फरमाइए, ये बेच सकता हूँ इन्हें? यासिर साहब कहेंगे डॉक्टर साहब ये आपकी है, मैं कहूँगा मेरी नहीं है। तो ये कहेंगे सर इसको फिर आप बेच नहीं सकते। तवज्जो है या नहीं है? और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उस्मान को 2 बार जन्नत बेची, जन्नत बेची। एक दफ़ा आपने बेरे रूमा खरीद कर दिया ना, मेरे करीम ने फरमाया कौन है मुसलमानों के लिए पानी आसान करे। मुसलमानों को मीठा पानी वहाँ मदीना पाक में मुयस्सर नहीं था। इधर 2 हिजरतैन वाला, 2 नूरों वाला, 2 बार हिजरत की है। तवज्जो है या नहीं? हज़रत उस्मान गनी के नॉलेज में बात आई कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात दरकार है कि मदीने वाले पाक नबी के ग़ुलाम मीठा पानी पिए, यानी मुसलमानों को पानी मुयस्सर नहीं था, मीठा पानी दरकार था। तो मेरे पाक नबी ने अपनी बारगाह में एक बार फरमा दिया कौन है जो मुसलमानों के लिए कुआं खरीदे। वो एक यहूदी का कुआं था, बेरे रूमा जिसे कहते हैं। तो यहूदी के पास हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ ले गए और कहा बेचते हो? उसने टाल मटोल किया। आप फरमाने लगे जितना मर्जी पैसा तू डिमांड करता है मैं अदा करने को तैयार हूँ। उसने कहा मैंने नहीं बेचना। आपने फरमाया ऐसा कर आधा बेच दे, कीमत पूरी ले ले। तवज्जो है, आधा बेच दे, कीमत उस्मान भाई पूरी ले ले। वो कहता है वो कैसे? आप फरमाने लगे ऐसा कर, एक दिन मैं पानी भरूंगा, दूसरे दिन तुम भर लेना। वो खुश हो गया, पूरे कुएं की मलकियत की रकम मुयस्सर आ रही है, फिर भी साझीदार रहूंगा, शराकतदार रहूंगा। उसे क्या पता था मोमिन जहां से सोचता है काफिर उधर से पहुंच ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी जब कुआं खरीद कर करीम की बारगाह में हाजिर हुए, बोलिए न ज़रा, अर्ज करने लगे बंदा नवाज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआं खरीद आया हूँ मुसलमानों के लिए और वक्फ भी कर दिया है। मेरे पाक नबी मुस्कुराए और दुआ दी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे अल्लाह उस्मान का भला फरमा, उस्मान को जन्नत अता फरमा। तो यकीनन मौलाना रूम ने भी लिखा है उस वक्त ही मेरे पाक नबी ने वो जो जन्नत थी उस्मान के नाम अलाट फरमा दी। हाँ, मैं तो मालिक ही कहूँ कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तवज्जो है या नहीं? सही रवायत है, इसमें भी लिखा हुआ है। बोले सुभान अल्लाह। बेच दी। और फिर सर पता है क्या हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने किया? फरमाया मदीना वालों सारा दिन पानी भर लो, अगले दिन के लिए भी भर लो। यहूदी अगले दिन जब बेचने की बारी आई ना, पानी बेचा करता था, उस दिन तो खरीदार ही ख़त्म थे। क्यों? खरीदारों को पता चल चुका था कि पहले दिन फ्री है, दूसरा दिन यहूदी का है, हमें क्या ज़रूरत है यहूदी से लेने के लिए, इधर उस्मान गनी जो फ्री दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। चंद दिनों के बाद उस्मान गनी के पास आया और अर्ज करने लगा ए उस्मान गनी, जो बकिया मेरा हिस्सा है ना उससे भी मैं हाथ उठाता हूँ, तू पैसे अदा कर, सारे का मालिक हो जा। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने बकिया पैसे अदा किए और सारे मदीना के मुसलमानों के नाम पे कुआं सारा वक्फ कर।
सर जी, हदीस पाक का मफहूम है, मेरे पाक नबी ने फरमाया था, जो बंदा मोमिन दूसरे बंदा मोमिन की एक मुश्किल हल करेगा ना, अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर उसकी 7 मुश्किलों को हल करेगा। 70 मुश्किलात को हाफिज़ जी हल करेगा। और जो शख्स एक आसानी पैदा करेगा मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए, अल्लाह तबारक व तआला 70 आसानियाँ पैदा फरमाएगा। बताओ ना, उस्मान वो ज़ात है, हाँ वो ज़ात है जिसने अपने पैसों से, इनकी अपनी सीरत नूर पर कर देखें, अपनी ज़ात पे बहुत कम लगाते थे, ना होने के बराबर लगाते थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साइल आया ना सर, तो आपने रेफ़र किया हज़रत उस्मान गनी की तरफ, या हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में आता रवायात में से, उन्होंने रेफ़र किया हज़रत उस्मान गनी के पास जाओ, कुछ मांग लो। उसे चंद चीज़ें दरकार थी। आपके हुजरा अक़दस पर पहुँचा ना, काशाना अनवर पे, तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, आप तलकीन फरमा रहे थे, घर वालों फजूल खर्ची ना किया करो। फजूल खर्ची, ये जो चिराग है ना, इसकी जो बत्ती है ना, इसको आपने ज़्यादा जला रखा है, थोड़ा कम जलाओ, थोड़ा कम जलाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सोचने लगा, साहिल जो था वे जी, वो सोचने लगा जो घर वालों को ज़्यादा थोड़ी बत्ती नहीं जलाने देता, मुझे क्या देगा। लेकिन उसे पता नहीं था, वो उनका अपना अंदाज़ था। और जो सखावत है ना, ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम और निस्बत की वजह से आप फरमाया करते थे। दस्तक दी, उसकी जितनी भी ज़रूरियात थी, 360 दिनार थे या कोई और भी रिक्वायरमेंट थी, वो आपने सारी पूरी फरमाई। उसने जाते हुए पूछा, हज़रत ये तो फरमा दें, इधर चिराग की बत्ती की बात आई तो आप उन्हें तलकीन फरमा रहे थे, इधर सवाल जो है करने की बात आई तो आपने सारा कुछ नवाज दिया। तो आप फरमाने लगे, ये माल भी तो अल्लाह का है ना, ये माल अल्लाह का है, अल्लाह की राह पे मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए दे रहा हूँ, उसका अजर मिलेगा। और वो जो चीज़ मेरे घर सर्फ हो रही है उसका जवाब दे मैं हूँ। ये चीज़ है सच। हज़रत सैयदना उस्मान गनी जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया था ना, इनका चचा बड़ा जालिम था सर। रवायात में आता है 7 दिन उन्होंने या 3 दिन हाथ पांव बांध कर एक बंद कमरे में डाला रखा, भूखा प्यासा रखा। कुछ दिनों के बाद चचा मिलने आया ना, तो चचे ने कहा, क्या ख्याल है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मुड़ जा। कहा, चचा जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं, अब उस दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनहराफ नहीं हो सकता। ये वो जलीलुल कदर मेरे पाक नबी के ग़ुलाम हैं जिनके अक़दे अनवर में मेरे पाक नबी की 2 लख्ते जिगर तशरीफ़ लाई थी। इसलिए बरेली वाला बाबा कहता है ज़ुन्नो रैन। वो तो बात तो ये तो सर हाफिज़ जी पहले ही मिल गया था ना, लेकिन वो कहते हैं ना सैयदना आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, वो फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से। हज़रत सैयदना उस्मान गनी की बात आई ना, तो आपने जो कसीदा है नूर लिखा है ना आला हज़रत ने, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आप फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नो रैन जोड़ा नूर का। जब मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने अपनी 2 साहिबजादियाँ सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अक़द में अता फरमाई ना, तो आखिरी जब आपकी ज़ौजा का इंतकाल हुआ ना, तो आप सर परेशान रहा करते थे, अपसेट रहना ज़ाहिर बात है, निस्बत मुस्तफ़ा बड़ी चीज़ है। परेशान रहते, अक्सर उदास रहते। तो मेरे करीम फरमाने लगे, जानते हो इस रवायत का रावी कौन है? लोगों ने तो बाँध बाँध की बोलियाँ बोली ना, इस रवायत का रावी मौला अली शेर खुदा है। सुनेंगे आपके कलेजे में ठंड पड़ेगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी परेशान रहने लगे, गमगीन रहते, उदास रहते। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैंने खुद मदीने वाले माही से सुना, करीम फरमाते हैं, ए उस्मान, अगर मेरी 10 भी बेटियां होती ना, एक रवायत 10 वाली सुना रहा हूँ, 40 वाली नहीं, 10 भी बेटियां होती ना, एक के बाद तेरे निकाह में अता फरमाता रहता। ये लड़ाई है या मोहब्बत है? हाँ, हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दौरे खिलाफत में ना मिंबर पे तशरीफ़ लाए, लोगों को अटेंटिव किया, मुखातिब किया और फरमाने लगे, लोगों पूछते हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
इस उम्मत में अफजल तरीन शख्स कौन है? मजबा ने अर्ज की, बंदा नवाज इरशाद फरमाइए। फरमाने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक मेरे पाक नबी के बाद अफजल तरीन शख्सियत। कंजुल उम्माल की हदीस पाक है। फिर फरमाने लगे लोगों फिर भी पूछो उसके बाद कौन अफजल है? तो आप फरमाते हैं उसके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक अफजल है। अर्ज की बंदा नवाज उसके बाद। तो आप मुस्कुरा कर फरमाने लगे मेरा जुल्फ़ है, मेरा हम जुल्फ़ उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन तीसरे नंबर पर अफजल तरीन शख्स है। बताओ ना, हमें गलतफहमी हुई है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, उन लोगों को हुई है जो इनकी पाक निस्बत पर उंगलियां उठाते हैं और ये कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। कोई ये हो गया वो हो गया की तरफ कान धरने की ज़रूरत नहीं। आप ये याद रखा करो रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से। तो अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक में इंट्रोडक्शन करवा दिया, इनका तारफ हो गया है कि ये कुफार को भाते नहीं और कुफार इन्हें भाते नहीं, और जो मोमिन हैं वो इन्हें छोड़कर जाते नहीं, इनसे ये प्यार करने वाले हैं। ये फैसला भी हो गया कि मेरे पाक नबी के सारे यार जितने भी हैं ना ये कुफार के दुश्मन हैं, मोमिन इनसे प्यार करने वाले। अब ये ऐसी बात है, कुरान से है फैसला ये नहीं, अल्लाह पाक ने वाज़े इंट्रोडक्शन करवा दिया। कोई परेशानी, कोई पर्दा, कोई एम्बिग्विटी रही ही नहीं। मेरे पाक नबी ने फरमाया मेरे जितने भी गुलाम हैं सारे जन्नती हैं। ना सिर्फ यहाँ तक मदूद रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के सारे गुलामों के साथ हुस्ना का वादा किया है। गुलामों ने पूछा बंदा नवाज ये हुस्ना क्या है? करीम फरमाने लगे ये हुस्ना जन्नत है। अब बताओ, सीजनल बटेरे नहीं बनना, पक्के ठक्के सुन्नी बनना, जो हर निस्बत को मानने वाले हो। तैर साहब हर निस्बत, सारी इसी वजह से लोगों के यहाँ वली ढूंढने से भी नहीं मिलते। दूरबीन, खुर्दबीन, मैक्रोस्कोप, व्हाट्सोएवर जो भी इंस्ट्रूमेंट है ढूंढने वाला लगा कर देखो, वली नहीं मिलेगा। वो इसलिए वली नहीं मिलेगा कि कोई असहाब का गुस्ताख है तो कोई अहले बैत का गुस्ताख है, कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा के अलूम, अज़मत, रिफ़त, शानो शौकत का गुस्ताख है तो कोई मेरे पाक नबी की अज़वाज का गुस्ताख है। पर जब बारी आएगी ना अहले सुन्नत की, जब बारी आएगी ना या रसूल अल्लाह कहने वालों की, जब बारी आएगी ना मौला अली मुश्किल कुशा को अल्लाह की अता से मौला मानने की, फिर एक ही घर नज़र आएगा जो होगा जमात अहले सुन्नत, जो नबी को भी मानेगा, नबी की हर निस्बत को भी मानेगा, असहाबे रसूल को भी मानेगा, अज़वाजे रसूल का भी एहतराम करेगा, मेरे पाक नबी की नूरानी बेटियों को भी सलाम करेगा, मेरे पाक नबी के अहले बैत का भी हुबदार होगा। उस घर में, उस आस्थाने में फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरियाँ खोलेगा, फिर उस घर में हिंदुल वलियाँ खोलेगा, फिर उस घर में दाता अली अजमेरी पैदा होगा, फिर उस घर में पीर सियाल आएगा, फिर उस घर में शाह नक्शबंद आएगा, फिर उस घर में अल्लाहू वाले आएंगे। हाँ, अदब तकाज़ा है ना सर। बेअदब तालिबे इल्म को उस्ताद अच्छे मार्क्स और ग्रेड्स नहीं देता। बोलिए जरा कि देता है? जिनका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है, जो टीचर ऐसे स्टूडेंट को फेस करे जो बदतमीज और बेअदब होता है, सब बताइएगा उसे दिल नहीं चाहता बंदा अच्छे ग्रेड्स दे। और जो मुअद्दिब हो ना, सर नालायक भी हो ना, 33 नंबर लेने के लिए उसे 6 नंबर दरकार हो ना, तैर साहब जैसा या मेरे जैसा मार्किंग पे बैठा हो ना, कहेगा अदब वाला है, अगले साल मेहनत कर लेगा, अब तो पास करो ना। अदब रखना है, हमने अदब का दामन नहीं छोड़ना। भाईजान
अहमाल में कमी बेशी काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है, पर पाक नबी की किसी भी निस्बत की गुस्ताखी ना काबिल कबूल है। अगर अल्लाह तबारक व तआला फ़हम फरासत और समझ दे ना, तो अल्लाह पाक ने तो कुरान में हर चीज़ का इल्म यूं वाज़े अयां किया है ना कि कुत्ता वलियों के साथ मिल जाए वो जन्नत चला जाता है। बोलो यार, समझने की कोशिश करो। हाँ, इससे बड़ी एग्जाम्पल कायनात आलम की हकीर तरीन मखलूक है। दूसरी तरफ जिनकी निस्बत आया था वो इतने बड़े नहीं जितना बड़ा सुल्तान बाहू है। तवज्जो है या नहीं? लेकिन निस्बत में आ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने करम कर दिया। मैं उस मिसाल को मेरे पाक नबी के गुलामों की मिसाल के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकता। बड़े भाई, ना मुआजना हो सकता है। वो उनके दरवाजे पर सो जाए, जन्नत चला जाए, और जन्नत से अफजल जगह में मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू बकर उमर को सुला ले। तेरी अकल की मैं क्या उस पे बात करूं? बोलो ना यारो, जन्नत से अफजल है वो जगह जिसपे मेरा पाक नबी महवे इस्तरात है। माँ बैना बैती व मिंबरी रोदा तुम मिन रियाजुल जन्ना। खुदा की इज्जत की कसम, आप जरा मुहिब्बीन को पढ़कर तो देखें। मसला के देवबंद के एक अब्दुर्रहमान ज़िया नामी एक शख्स ने लिखा कि मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर अक़दस को, रूह अक़दस को कब्ज़ करके जब ऊपर ले जाया गया ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, ये देवबंदियों का हवाला दे रहा हूँ, हम तो पहले ही इस बात के कायल हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह। बोलो ना जरा सर, अगर वहां पे किसी चीज का वजूद ना हो 70,000 क्यों आते हैं? हाँ, अगर वहां पे किसी चीज का वजूद नहीं, हमारे भाई मानते हैं, मौलवी कह रहा था दूर से दरूद पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, वहां चले जाओ, वहां या रसूलुल्लाह भी कहो, वो भी काबिल कबूल है, ऐसा दरूद पढ़ना भी काबिल कबूल है। तो मैंने कहा भाई, तू अपनी किताबों में लिखता है माज़ अल्लाह वो मरकर मिट्टी में चले गए, फिर उधर दरूद क्यों पढ़ाना जायज कहता है? ना ना भाईजान, तुझे गलत फहमी हुई है। मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। हयात का नेटवर्क, सिचुएशन बदली है। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि नबियों के अजसाद, जो बॉडी है ना, उस पे अल्लाह पाक ने खाक को हराम कर दिया है कि अंबिया के अजसाद को वो खाए। फनबी अल्लाह है, हाँ, वयुर्ज़क़ून, अल्लाह है और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। और मैं अगर नबी जिंदा है तो इमामुल अंबिया नहीं, बोलते नहीं। हाँ, तवज्जो है या नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। टॉपिक कहीं और ना चला जाए, बोलिए सुभान अल्लाह। वापस आते हैं जी, हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन फरमाया गया अगर 10 बेटियां, 40 वाली भी रवायत है, ग़ालिबन 100 वाली भी रवायत है, इतना बड़ा आज़ाद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों तक किसी नबी को और किसी सहाबी को यह दर्जा नहीं मिला कि उसके घर में 2 बेटियां नबी की हों। उस्मान गनी इन मानों में बेमिसाल भी है और बेमिसाल भी है। बोलो ना जरा, उस्मान गनी इस निस्बत में, इस जाविये में बेमिसाल और बेमिसाल है। हज़रत उस्मान गनी की अज़मत और रिफ़त का आलम यह है, ये दमाद रसूल है और दमाद बेटा होता है। हदीस पाक का मफ़हूम है या नहीं? दामाद, फरमाया गया एक शख्स के 3 बाप होते हैं। मुश्ताक साहब, एक बाप वो जिसने जन्म दिया है, दूसरा बाप वो जिसने पढ़ा लिखा कर इज्जतों की मसनदों पे बिठाया है, और तीसरा वो जिसने बेटी का रिश्ता अता फरमाया है। बताओ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो पे उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचा कर ये बेटा किसका है। और यही बात सर हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के लिए भी तो लागू है ना। उन पे उंगलियां उठाने से पहले सोचा कर ये बाप किसके हैं। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि वलियों की निस्बत में रहा करो,
वलियों की निस्बत में रहोगे तो किसी भी शख्सियत के गुस्ताख नहीं बनोगे। ये फायदा है मुरीद होने का। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया था कि जिसका कोई नहीं ना पीर होता, a person who doesn't have religious leader, he will be able to found on the Satan, Satan. जिसका कोई रूहानी पेशवा नहीं, वो शैतान को जरूर पालेगा। तो क्या बात है। नहीं ना, आप मुश्किल में पड़ते हैं ना, आपको प्रॉब्लम फील होती है पीरों को टाइम देने के लिए, अपने बाप को ही पीर बना लो। नहीं, आसान नुस्खा है ना, अपने बाप को ही पीर। हाफिज जी ऐसी बात है नहीं, अपने बाप को ही पीर बना ले। पीरों के अदब से ज़्यादा सवाब मिलने वाला है अपने बाप के कदम चूमने से। पीरों से बढ़कर सवाब मिलने वाला है अपने बाप के कदम दबाने से। अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये है, हम सारा दिन 3-3 घंटे अपने पीर मुर्शिद के कदम दबाते रहते हैं। दबाने चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, पर तू अगर पीरों को अपने बाप के ऊपर तरजीह देगा, फौकियत देगा, तू कभी उसका हाथ नहीं चूमता, पीर के कदम चूमता है, तो फिर ये नाइंसाफी है। नहीं बोले ना, मुझे बताइए, जेड़े पीरा तो छुट्टे ढुके नो तो फिर अल्लाह दे हवाले ना, लेकिन जो करते हैं उनसे मेरा सवाल है। मैंने अर्ज किया है ना, अकबर साहब अगर पीर दा बंदा ना प्रोटोकॉल दे सके ना, प्यो नू ही पीर बना लो। नहीं, सजेशन अच्छी नहीं है। हम किसी के, वो आगे बात मेरी जा रही है, हम किसी के मुरीद इसलिए होते हैं कि हम गुनाहों से तौबा करें और हमारी रूहानी इस्लाह की जाए। ऐसा ही गुनाहों से तौबा करके उन्हें जो है ना गवाह बना करके, है मेरे अल्लाह मेरी सारे गुनाहों से तौबा, मैं ये तेरे बंदा है मुत्तकी के हाथ पे तौबा करता हूँ। ऐसा ही है, तो बाप के हाथ पे नहीं हो सकती। बोलिए, मैं खुद मुरीद हूँ बहमदिल्ला, लेकिन इन चीज़ों को भी डिस्कस करना होता है। पता है, इस पीरी मुरीदी से बात आई, हज़रत सैयदना उस्मान गनी को मेरे पाक नबी ने अपना एम्बेसडर बना कर भेजा, एलची बना कर भेजा, तू मेरी तर्जमानी करेगा। किसकी करेगा? हाँ, तर्जमानी करेगा। जब तर्जमानी की बात आई ना, तो इधर खबर फैल गई कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई है। मेरे पाक नबी ने एक दरख्त के नीचे, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, ऐसा ही फिर जी मेरे पाक नबी ने एक क्या ली? बैत ली। आप पढ़े लिखे हैं, ज़रा बताते रहिएगा। बैत ली, बे ये ऐन ते साकिन। मेरे पाक नबी ने हाथ नीचे रखा, ऊपर अबू बकर का होगा। तू तो कहता है कि मैं वली कामिल के हाथों में हाथ दे दूंगा, मेरा खात्मा ईमान पर होगा, और उनके शान में बात करता है जिन्होंने हाथ ही उसके हाथ में रखा था जिसके हाथ को रब हाथ अपना कहता है। बताइए ना, जरा थोड़ा सा सोचिए ना। इन्नल्लज़ीना, बेशक उन लोगों में शक है ही नहीं। अल्लाह कहता है उन लोगों में इन्नल्लज़ीना, इन्ना का मतलब होता है कोई शक नहीं है। बेशक अल्लाज़ीना, वो लोग जिन्होंने मुस्तफ़ा के हाथ पे बायत की, हाथों पे हाथ रखा। फिर हजरत जी कमाल ये है, जब मेरे पाक नबी ने हाथ रखा हर साहबी का हाथ, जब बारी आई ना उस्मान की, मेरे पाक नबी ने फिजा में हाथ लहराया। हम गद्दीर ख़ुम को भी मानते हैं, पर अगर वो किसी साहबी की शान में गुस्ताखी करके तारीख में रद्दो बदल करके लाते हो तो ऐसी बात नहीं चलने वाली। तेरा अंधेरों से ताल्लुक है, कायम रख, तुझे अंधेरे मुबारक। हमारे अकीदे में ज़ुन्नुरैन है, अकीदा भी नूर वाला, मोहब्बत भी नूर वाली, और दिल में चाहत भी असहाब की नूर वाली। ऐसे थोड़ी सी ताकीक हमें अल्लाह पाक ने फहम फरासत दी है, हम सोच समझ सकते हैं। हाथ रखा ना, बोलिए ना जरा सर। उधर अगर मेरे पाक नबी ने हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा का हाथ फैज़ा में लहराया है ना, इधर अपना हाथ देकर 1.25 लाख सहाबा का हाथ रखा कर, जो नहीं पहुंच सकते थे उन्होंने इशारा कर दिया। कमो बेश 1.25 लाख सहाब,
इधर हाथ मुस्तफ़ा का, फिर ऊपर हाथ रखा। हम देखते हैं सलाम है मौला अली को भी, इधर हाथ बुलंद किया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। उमर फारूक कहने लगे ना सिर्फ ये हमारा मौला, घर वालों का भी मौला, बच्चों का भी मौला और हर मोमिन का भी मौला। लेकिन सर जी डंडी क्यों मारते हैं आप? उस बात को तो सीने से लगा लिया। और जब बारी उस्मान की आई, ये तो दो रंगी है, यकरंगी तो नहीं है ना। अंदाजा करो, एक हाथ मुस्तफ़ा का, ऊपर असहाबे रसूल, ये वो लोग हैं जो सर्टिफिकेट अल्लाह की बारगाह से लाए हैं मोमिन होने का। सर जी उधर एक हाथ उठाने वाला मुस्तफ़ा, उठवाने वाला मुर्तज़ा, दोनों वाला, एक मुस्तफ़ा दूसरा मुर्तज़ा। इधर हाथ मुस्तफ़ा का, बीच में कमोबेश 1.25 लाख मेरे पाक नबी के जन्नती गुलाम, फिर ऊपर उस्मान महबूबे रहमान। हाँ, और अपना ही हाथ रखकर फिजा में लहरा कर फरमाया, ऐ मेरे गुलामों ये उस्मान का हाथ है। हमें किसी और से पूछने की जरूरत है? फकत सबब क्या था सर? ये जो बैत रिजवान हुई है, मैं अहबाब को दावत फिक्र देता हूं, फकत ये जो सारा मामला हुआ, बैत हुई, अजमत उस्मान बताना मकसूद थी। और सर जी कितनी पसंद आई। अल्लाह पाक ने इस अमल को एवरलास्टिंग कर दिया, परमानेंट, फॉर एवर, कयामत तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। बैत रिजवान की जब कुरान पढ़ोगे, जब कहोगे इन्नल्लज़ीना युबाय्यूना का, बात उस्मान की निखर कर आएगी कि ये बैत फ़कत और फ़कत और फ़कत उस्मान गनी के लिए की गई थी। और काली तरीक़ से ऐसे पूछेंगे कि असहाबे रसूल कैसे हैं, कुरान जो है बोलिए ना। और अगली बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, खुदारा अपनी सोबतें, अपनी मुहाफिल, अपनी मजालिस को पाकीज़ा रखो। मैन नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स, बंदा अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो अगर गुस्ताखे रसूल और असहाबे रसूल के गुस्ताखों की सोबत में बैठा है करेगा ना, फिर ये उठना बैठना तेरे ऊपर रंग छोड़ता है सर। हमेशा उन लोगों को कहते, सियाने कहते नहीं, जो लोहारों की सोबत होती है ना, उसमें बंदा बैठा भी करे ना, कपड़े चाहे जितने भी समेटे ना, वो चिंगारियाँ पड़ ही जाती हैं। और अत्तारों की सोबत में बंदा बैठा रहे ना, खुशबू ना भी लगाए ना, खुशबुओं के हुल्ले तो आ ही जाते हैं। ये बदवक्तों और गुस्ताखों की सोबत लोहारों की दुकानों के जैसी हैं, जो बैठकर मेरे पाक नबी के असहाब को अकल के तराजू पर तोलते हैं। उनके लिए एक सिर्फ फ़कत एक आयत करीमा ही काफ़ी थी। ये भी बड़ी बात है, उनके लिए सोबत मुस्तफ़ा ही काफ़ी थी। उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि उनकी नमाजों का इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। बताओ ना, कायनात में कोई ऐसा अजीम शख्स ला सकते हो नबियों के रसूलों के बाद जिसका इमाम ही मोहम्मद मुस्तफ़ा हो? सर जी आप पढ़ सीख सकते हैं, हर जो इमाम होता है ना अपने मुक्तदियों का तर्जमान होता है। मेरे यहाँ मैंने 3 दफ़ा कहना था सुभान रब्बी अला, मैं 2 बार कह गया, माफ़ी है। चलिए सब बोल लो ना जी, माफ़ी है। बचाओ ना यारो, जिनकी हल्की हल्की, मैं कहता नहीं, हल्की हल्की सरजनशों की, छोटी छोटी गलतियों का मुहाफ़िज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, उनको अकल के तराजू पर तोल के बताओगे कि अबू बकर हक पे था या नहीं था? मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, जो शख्स चाहता है ना कि उसे रोज़े महशर इज्जत मिले, एक रिवायत में आता है जो शख्स चाहता है कि उसकी इज्जत का दिफा मैं करूं, या रसूलुल्लाह क्या करना पड़ेगा? फरमाया मेरे असहाब की इज्जत का दिफा तुम करना, रोज़े महशर मैं मोहम्मद तुम्हारी इज्जत का दिफा करूंगा। और क्या मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे असहाब की हमेशा इज्जत तौकीर और तकरीम करना। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया जिस तरह एक चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में पालती है, मेरे असहाब ने इस्लाम को पाला है।
जो जिसके खाते से पले ना, फिर उस पर ज़बान दराज करे तो फिर वो अच्छे अल्फाज में उसे याद नहीं किया जाता। बोलते नहीं हैं आप। मेरे करीम फरमाने लगे जन्नत में एक मेरा रफ़ीक होगा, हमसाया, पड़ोसी, नेबर। या रसूलल्लाह वो कौन होगा? फरमाया कोई और नहीं, उस्मान गनी होगा। वो तो मेरे पाक नबी जन्नतों की बशर्तें देंगे। तू किन चक्रों में पड़ा है? उस्मान ने ये फैसला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। इब्ने सबा की औलाद ही मेरे पाक नबी की शान में गुस्ताखी कर सकती है, अबू बकर सिद्दीक का चाहने वाला कभी नहीं कर सकता, ना ही मौला अली का गुलाम कर सकता है। हाँ, मैंने रवायत सुनाई ना कंजुल माल की, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हो मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया ज़माने वालों, नबी के बाद अफजल तरीन शख्स का नाम अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर के बाद अफजल तरीन उम्र फारूक है, उम्र फारूक के बाद जुन्नूरैन है, और हया का आलम, सखावत का आलम सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, मोमनों की माँ, अबू बकर सिद्दीक की लख्ते जिगर, मेरे पाक नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन। ये मैं नहीं कहता, ये भी कुरान कहता है, अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अब ये ऐसा ही है, मुस्तफ़ा की जो अज़वाज हैं मोमिनों की माँ हैं। अपने दिल पे हाथ रख कर बताइए, कोई अपनी माँ को गाली देता है? नहीं तो सब बोल दे नहीं। मैं रुक जाता हूँ, मेरा भी थोड़ा सांस निकल जाए। कोई बंदा, कोई बेटा अपनी माँ को गाली देता है? अब बोलते नहीं। सर देता है कोई? अगर कोई देता हो तो क्या कहना है? अच्छे अल्फाज, जी 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 जी, मैं नहीं ना आधा रेंज ना होने दे, तवज्जो है जो ना। ये कुरान का फैसला है सर, राय बराबर, इसमें वेरिएशन, चेंज, तब्दीली नहीं आएगी। मैंने शुरू से बात की ना, इनकी मोमनों से बनती है, इनकी मोमनों से बनती है। जो कुफार हैं वो तो इन्हें दुश्मन समझते हैं। ये कुरान का फैसला है, मोमिन अपनी माँ को माँ जानेगा, और जो ईमान की हलावत से महरूम रह गया होगा ना, एक होता है मरहूम, एक होता है महरूम, दोनों में फर्क है। मरहूम वाला वो होता है जिस पर रहम हो चुका हो, और महरूम वो होता है जो डिप्राइव्ड हो, वो जो पीछे रह गया हो, जो कहीं दूर निकल गया हो। ये वो लोग हैं जो ईमान की हालत से, ईमान की हलावत से महरूम हो चुके हैं। वो कुरान के फैसले को नहीं मानते। जो सुबह शाम लोरियों में अपने वालिदैन से कुरान सुने ना, फिर वो अम्मा आयशा सिद्दीका का नाम अदब से लेते हैं। तवज्जो है या नहीं? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु के पास एक जनाजा लाया गया। बातें तो बड़ी, क्या लाया गया? कमाल हो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है पाक। हमें कहा जाता है, बड़ी मुताद गुफ्तगू करनी पड़ती, कहा जाता है सारे ठीक हैं भाईजान, एवरीवन इज ओके, सभी ठीक हैं। अगर सभी ठीक थे तो गज़वा बदर क्यों हुई थी? मुझे जवाब दीजिए। हनान भाई, अगर सभी ठीक थे तो करबला क्यों हुई थी? अगर सभी ठीक थे हुनैन क्यों हुई थी? अगर सभी ठीक थे ओद क्यों हुई थी? अगर सभी ठीक होते तो 65 क्यों हुई थी? ये मुमकिन नहीं एट सेम टाइम दोनों सच्चे हों। उन आलों की बात छोड़कर अपनी बात कर रहा हूं। सारे ठीक नहीं हो सकते। ठीक वही होगा जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा